बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने चैनल अवर फैतुल इस्लाम खुश आमदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में गौस पाक बामुकाबला शैतान ईमान अफरोज वाक़या आपको सुनाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक मशहूर वाक़या है जिसे इमाम इब्ने तीमिया ने अल तवस्सुल वल वसीला और अपनी दीगर किताबों में जिक्र फरमाया है। कहते हैं एक मर्तबा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक बार अपनी इबादत में मशगूल थे कि एक नूरानी रोशनी जाहिर हुई और उसमें से आवाज़ आई, ए अब्दुल कादिर, मैं तुम्हारा रब हूँ। जो चीज़ें दूसरों पर हराम हैं मैं उन्हें तुम्हारे लिए हलाल करता हूँ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, क्या तू वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं? जवाब में खामोशी रही। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, दूर हो ए अल्लाह के दुश्मन, ये कहना था कि सारा नूर तारीकी से बदल गया। और एक बार फिर आवाज़ आई, अब्दुल कादिर, तुम अपने इल्म और दीन की समझ के बिना पर बच गए, वरना इस तरह मैंने हजारों इबादत गुजारों को गुमराह किया है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, ए मरदूद शैतान, मैं अपने इल्म की बिना पर नहीं बचा, बल्कि मैं अपने अल्लाह की मेहरबानी की वजह से बचा हूँ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी से एक शख्स ने पूछा कि आपको कैसे मालूम हुआ कि वो शैतान ही है? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब उसने कहा कि दूसरों पर जो चीज़ें हराम हैं मैं आपके लिए उनको हलाल करता हूँ, तो मुझे यकीन हो गया कि ये शैतान मरदूद ही है, क्योंकि ये बात तयशुदा है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ना अब मंसूख हो सकती है और ना ही इसमें कोई तब्दीली आ सकती है। शरीयत में जो चीज़ हराम कर दी गई है वो हराम है और जो चीज़ हलाल कर दी गई है वो हलाल है। इसमें किसी किस्म की रद्दो बदल नहीं हो सकती। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या तू वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं? तो वो जवाब नहीं दे सका, क्योंकि शैतान अल्लाह होने का दावा तो कर सकता है, लेकिन ये दावा वो हरगिज नहीं कर सकता कि वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मोहतरम नाजरीन, इस वाक़े में ये सबक भी मिलता है कि इंसान अपने इल्म की वजह से अल्लाह के नज़दीक कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इल्म तो शैतान के पास भी बहुत था। इंसान सिर्फ और सिर्फ परहेज़गारी की बिना पर अपने अल्लाह के करीब होता है। और दूसरी बात यह है कि इबादत तो वही है कि जिससे इंसान का दिल नरम हो जाए और जिस इबादत के करने से इंसान में तकब्बुर आ जाए, उस इबादत का कोई फ़ायदा नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक वही सबसे बेहतर है जो तकवा में सबसे बेहतर है। अल्लाह ताला हम सबको शैतान मरदूद से अपनी पनाह में रखे और हमेशा हमें हिदायत देता रहे। आमीन। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मज़ीद ऐसी इस्लामी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।